कौन से 3 ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट होने वाला है आपकी ज़िंदगी में माँ काली का, ये हम देखेंगे इस रीडिंग में। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो तो आपकी लाइफ में कोई गिफ्ट एंटर करने वाला है। Could be possible you are going to be a future millionaire. Could be possible you are going to marry to your soulmate. Could be possible you are going to get the recognitions whatever you have been looking for. So let's get started. Welcome and welcome back to माँ काली टैरो एंड रीडमेंट यूट्यूब चैनल। लेट्स सी माँ इस टाइम पे क्या कह रहे हैं। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। काली माँ आपके परमात्मा के माँ है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, अपने माँ के बारे में, अपने सोल मदर के बारे में सोच के ये रीडिंग को देख सकते हैं। जय माँ काली। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। आप सिर्फ जय माँ काली बोल दीजिएगा अगर बीज मंत्र नहीं आता है तो। बट एक चीज याद रखिएगा, काली माँ इज फॉर एवरीवन। काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थ मुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के कौन से 3 गिफ्ट्स मैनिफेस्ट होने वाला है उनकी जिंदगी में। पहला, कृष्णाओं के गिफ्ट्स। किसी किसी के लिए बुरे पास्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो आप, आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कृष्णाओं का एक ऐसे मैसेजेस है जो बताते हैं कि आप अपनी जिंदगी को रीरूट कर रहे हो। आप जहाँ पे थे, जिस जगह पे थे, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था और सडनली क्लैरिटी मिलने वाला है। एक लाइटनिंग के टाइम पे एक सेकंड में सब कुछ दिखाई देता है एंड देन लाइटनिंग के बाद क्या होता है, पुराने स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है और उस पुराने खत्म हो जाने के बाद वहाँ पे कोई नया स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। कुछ टेम्पररी लॉस होता है, बिकॉज वो लॉस नहीं, एक्चुअल में वो आपकी ईगो के लॉस है, आपके कोई लॉस नहीं। सो कृष्णाओं का कार्ड जब आते हैं तो डेफिनेटली आपके जो सोल रूट थे वो परिवर्तित होने वाले हैं। आपकी जिंदगी में एक नया उजाला आ रहा है, एक नया क्लैरिटी आ रहा है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ग्रो करे। और कृष्णाओं बताते हैं कि माँ एक्चुअली आपके सोल को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कृष्णाओं मतलब क्या है, यू आर फायर, और फायर मतलब अग्नि। अग्नि अगर नहीं रहेगा तो कोई भी चीज सृष्टि नहीं होगा। बिकॉज आप अगर देखिएगा कि यू कैन नॉट कुक विदाउट फायर, जैसे कि आप खाना नहीं पका सकते हो। एट द सेम टाइम आपके शरीर के अंदर में भी एक ताप है, एक एनर्जी है। उस एनर्जी के बिना आप जो भी खाओगे वो नरिशमेंट में हेल्प नहीं करेंगे। सो कुछ भी चीज को पकाने के लिए, या फिर और ज्यादा आपको मैं सही तरीके से समझाऊंगा तो मान लीजिए कि कुछ पोटेंशियल को एक्चुअलाइजेशन में बदलने के लिए एक शक्ति की जरूरत होता है। आपके पास प्लान है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास सारे रिसोर्सेस है, बट उस रिसोर्सेस को अगर आप यूज नहीं करेंगे, अगर आपके पास इंस्पिरेशन नहीं होगा तो वो प्लान कोई काम नहीं करेगा। आई थिंक आप एक क्लूलेस जगह पे भटक रहे थे, आप अनप्लान्ड वे में चल रहे थे। अब आप एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ेंगे। जो प्लान शायद पास में किए थे वो शायद कोई काम नहीं आएगा। एक नया प्लान, एक नया अप्रोच, एक नया माइंडसेट, एक नया स्ट्रेटेजी, और ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। ऑन स्पॉट आपको दिखाई देगा, आपको अंदर से फील होगा। और कृष्णा यही बताते हैं कि एक जंगल जल के राख हो जाते हैं एंड देन उस राख से एक नया जंगल का सृष्टि होता है। तो बेसिकली आपके पास्ट भी बहुत एंटैंगल्ड पास्ट था। मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ इश्यूज थे जो पेंडिंग था, स्टक था। कुड बी पॉसिबल यू वेर ट्राइंग वेरी हार्ड टू रिलोकेट, you were trying very hard to simply crack an exam, or you were trying very hard to get in touch with something, but नहीं हो रहा था क्योंकि वो चीज प्रोबेबली आपको और ज्यादा दलदल में फंसा रहा था। प्रोबेबली वो चीज आपको और ज्यादा स्टक करवा रहा था। और अब माँ कह रहे हैं कि अगर आप अपना स्पिरिचुअल साधना मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे और आप खुद को ऑफर करेंगे, एक सही ऑफरिंग्स बहुत टफ होता है, खुद को निचोड़ना पड़ता है। आप सिंपली माँ काली के सामने सुबह दिया जला रहे हो, धूप दे रहे हो। ये इस चीज को आप समझिए कि अगर आप फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट कर रहे हो तो उसको आप साधना नहीं कर सकते। यू आर प्रोबेबली बिहेविंग लाइक अ पपेट। आप दूसरों को देख के यही कर रहे हो। बेसिकली आपके अंदर से वो अवेयरनेस नहीं आया है। बट ऑफर करना मतलब क्या है कि धूप, दिया, फूल के अलावा भी आपके प्यार,
कि नहीं मुझे प्यार करना है। प्यार करना क्या सिर्फ माँ काली की मूर्ति के सामने बैठ के प्यार करना? नहीं, अपनी जिंदगी में उनके रूल्स को फॉलो करना, उनके रूल को फॉलो करना एंड उनके कॉन्शियसनेस के साथ खुद को जुड़ना को कहते हैं एक प्रॉपर वर्शिप। सो बेसिकली हम लोगों को यही हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए जिंदगी में, उसके लिए आपको करना होता है कुछ, राइट? वैसे मान लीजिए कि आपको एक लग्जरियस प्रोडक्ट खरीदना है, तो उसके लिए पैसा भी उतना ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। बेसिकली आपको कृष्णा क्या कह रहे हैं कि जो आपको चाहिए, जो आप इस जिंदगी में जो ख्वाहिशें हैं, जो सपने हैं, वो आप पूरा कर सकते हो, बट उसके लिए आपको निचोड़ के ऑफर करना है। आपको अपने लाइफ में मतलब जो हार्डेस्ट डिसीजन है वो भी लेना है, सच्चाई के पथ पे रहना है, काली माँ के प्रिंसिपल को फॉलो करना है, अपने इनर वैल्यूज के साथ चलना है एंड बेसिकली आप अपना इनर वर्क करके, मतलब आप अपने अंदर के जो भी गिले शिकवे प्रॉब्लम अर्थली चीजें उसको क्लीन करके तब आप अपने बाहर के सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हो। तो आई थिंक परिस्थिति का परिवर्तन हो रहा है, बोलना बहुत आसान है बट करना बहुत टफ। यहाँ पे जो करना होगा इनर वर्क, यहाँ पे जो करना होगा कि काली माँ को समझ के आपको उनके गाइडलाइन को फॉलो करके खुद को समेट देना है। और ये समेट देना मतलब सुबह शाम प्रे करना नहीं, समेट देना मतलब नीडर होके अपने बिलीफ सिस्टम के साथ, विश्वास के साथ, फेथ के साथ वो करते जाना है आपकी जिंदगी में। वो टफेस्ट काम करते जाना है। किसी के लिए पढ़ाई हो सकता है, किसी के लिए अपने परिवार के बारे में कुछ सोच हो सकता है, घर बसाना हो सकता है, किसी के लिए मतलब कुछ भी हो सकता है ये चीज। बट आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रियलिटी को छोड़ के एक मतलब साधु बन जाओ। उससे क्या होगा, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाएंगे। माँ काली ये नहीं कहते हैं। माँ काली कहते हैं कि ऑफ कोर्स फाइनेंशियल बेनिफिट की जरूरत है, ऑफ कोर्स आपको अपने जो अर्थली लाइफ है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको लेके चलना होगा, बट अपरेंटली आपको अपने सच्चाई के पथ पे भी चलना है। ऐसा नहीं कि किसी को एक्सप्लॉइट करके आप अपने पर्सनल गेन के बारे में नहीं सोच सकते हो। सेकेंडली, आप पर्सनल लॉस करके किसी की भलाई नहीं कर सकते हो। तो एक बैलेंस चाहिए, इसीलिए एक नरिशमेंट की जरूरत है, इसीलिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की जरूरत है कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन आपको कोई साइन क्यों या फिर ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं। बेसिकली यू आर सपोज टू लिसन इट। आपको ये सुनना था कि आपको परिवर्तित करनी है अपनी जिंदगी, अपना फोकस शिफ्ट कीजिए। जो नहीं हो रहा है उसके ऊपर ध्यान ना देके जो हो सकता है उसके ऊपर ध्यान दे। जो आपको इंस्पायर करता है वो करें। और जब आप अपने इंस्पिरेशंस को फॉलो करते हैं तो आपको कठिन से कठिन काम भी बहुत आसान लगने लगता है। आई थिंक माँ का पहला ब्लेसिंग यही है कि आप अपना शिफ्ट, अपना माइंडसेट को परिवर्तित कीजिए। जब आप किसी चीजों को ठान लेंगे तो वो मिल जाएगा। खुद को ऑफर कीजिए, निचोड़ दीजिए, अपना 100% दीजिए, आपको 100% रिटर्न मिलेगा। दैट वाज योर फर्स्ट गिफ्ट। हाँ, जो पुराने तौर तरीका, पुराने पैटर्न वो काम नहीं करेगा, नया इंफॉर्मेशन आएगा, नए चेंज आएगा और उस चेंज आपका प्रोसेस का ही एक पार्ट है। सेकेंड ब्लेसिंग, Oh, Gujja Kali Ma. Again, kind of the same, but in a different way. Gujja Kali Ma secret bearer है। गुज्जा काली माँ आपको रिवील करते हैं जिंदगी के सच। गुज्जा काली माँ उन सच को रिवील करते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रोबेबली आप उसको पीसफुली इग्नोर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पे इस सच को जानने के लिए रेडी नहीं थे। तो सेकंड गिफ्ट क्या है? जीवन का जो सच जानने के बाद आपको काइंड ऑफ यकीन हो जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपको माँ क्या कहना चाहते हैं, आपके साथ माँ का रिश्ता क्या है, आप किस पर्पस से यहाँ पे आए हो, कौन से सोर्सेस से यहाँ पे आए हो। सो ये सब जानकारी गूगल में शायद आपको मिल सकता है, बट ये एक बहुत ही एंशियंट नॉलेज है। गुज्जा काली माँ, गुज्जा मतलब सीक्रेट, काली मतलब जो काली माँ के जिस अवतार सीक्रेट को बेयर करते हैं, सीक्रेट को बहते हैं, सीक्रेट को लेके चलते हैं। तो गुज्जा काली माँ क्यों है? गुज्जा काली माँ अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग लाइफ के अनफोल्डमेंट के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ था एक गांव में, और आपको मैं पहले ही अगर बता दूंगा, देखो आपका गांव में जन्म हुआ है, आप इस साल में वहां पे जाओगे, उस साल से यहाँ पे जाओगे, एंड जाते ये आपका स्टोरी होगा। आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्या होगा,
आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके अंदर कुछ उद्भावनी शक्ति है, आप भी अपनी डिस्टिनी को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। तो उसके लिए गुज्जर काली माँ आते हैं, जो सारे एस्ट्रोलॉजर्स या फिर जो भी प्रेडिक्टिव चीज़ें करते हैं उनके बोलती बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि माँ कहते हैं कि लाइफ के अनफोल्डमेंट, जन्म, मृत्यु, विवाह, ये माँ के हाथ पे है, ये डेस्टिनी के हाथ पे है, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ये सिर्फ माँ कर सकते हैं। तो गुज्जर काली माँ क्या कहते हैं कि आपके इंट्यूशंस को पता है कि आपकी सच क्या है। कोई बाहर बैठा हुआ कोई इंसान बता नहीं सकते कि आपकी जिंदगी में एग्जैक्टली क्या होने वाला है। लोग दावे करते हैं बट वो तुक्का है। गाइडेंस क्या कहते हैं? देखिए, मैं मेरे एवरी रीडिंग्स में गाइडेंस के ऊपर फोकस करता हूँ, प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ। गाइडेंस क्या कह रहे हैं कि इस टाइम पे आपकी जिंदगी में चाहे कुछ भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, बेसिकली ये हो रहा है आपके अच्छाई के लिए। गुज्जर काली माँ आपको एक चीज अवेयर करते हैं कि लाइफ जिस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है उससे डरना नहीं है, क्योंकि अनफोल्ड हो रहा है बिकॉज आपको अपग्रेड करना है, एक रिबर्थ होगा। क्यों रिबर्थ होगा? देखिए, माँ के हाथ पे एक गदा, जो पुराने स्ट्रक्चर्स, मतलब इस सच्चाई के जानने से पहले जो स्ट्रक्चर में आप रह रहे थे, वो पुराने घर हो सकते हैं, पुराने रिलेशनशिप हो सकते हैं, पुराने जॉब हो सकता है, वो स्ट्रक्चर को माँ तोड़ेंगे इस गदा से। अब उसके बाद है ये खरगास्त्र। खरगास्त्र का काम क्या है? बेसिकली कुछ कंडीशनिंग का एंडिंग करना। मतलब जो कुसंस्कार लेके हम लोग चलते हैं, जो अंधविश्वास लेके हम लोग चलते हैं, जो डिसबिलीफ लेके हम लोग चलते हैं, या फिर मान लीजिए कि जो रिजिड कंजर्वेटिव माइंडसेट लेके हम लोग चलते हैं, लाइक जो हम लोगों के ऊपर थोपा गया है, जिस तरीके से समाज हम लोगों को जज किया है, तो दूसरों के जजमेंट्स लेके हम लोग जो चलते हैं कि नहीं, शायद मुझे लगता है लोग मुझे कहे हैं मैं सुंदर नहीं दिखता हूं, ये जजमेंट है। किसी का कमेंट आ गया, आप तो ये बहुत खराब बनाए हो, वेल हम लोग मान लिए कि वो व्यक्ति जो घर में बैठ के ऐश करते करते कमेंट कर रहे, और वही व्यक्ति के पास पावर है हम लोगों को जज करने का। सो हम लोग आसानी से उस व्यक्ति के उस कमेंट को विश्वास कर लेते कि हाँ उन्होंने बता दिया, मतलब ओके हम लोग वही है। तो वो सारे कंडीशनिंग जो हम लोग लेके चलते हैं, लोग मुझे अच्छा कहते हैं मतलब मैं खूबसूरत हूँ, लोग मुझे बुरा कहते हैं मतलब मैं बुरा हूँ, लोग मुझे बहुत ज्ञानी कहते हैं मतलब मैं ज्ञानी हूँ, और लोग मुझे बिल्कुल खराब कहते हैं मतलब खराब हूँ, ये इसको कहते हैं कंडीशनिंग। मतलब आपका कोई पर्सनल बिलीफ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर भरोसा करते हो। इसीलिए मैं देखेंगे मैं Q&A वीडियोस या फिर जो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उस पॉपुलर टॉपिक को मैं इसीलिए अवॉइड करता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू लिव लाइक दैट कि लोग मुझे सेट करके देंगे कि नहीं आपको ऐसे होनी चाहिए, आपको ये करनी चाहिए। नो, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि ऐसे मत कीजिए। इससे क्या होगा, लाइफ के अनफोल्डमेंट के बारे में आप बहुत ज़्यादा डरने लगोगे कि ओ माय गॉड अगर ये हो गया तो क्या होगा। माँ कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे माँ के दो हाथ से माँ अश्योर कर रहे हैं कि जब जितना भी कुछ अनफोल्डमेंट क्यों ना हो रहा है, ये एक्चुअली एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स है। मतलब जब कुछ सीक्रेट्स रिवील होता है ना, तब हम लोगों को लगता है कि ये नए सीक्रेट रिविलेशंस ही बेसिकली नेगेटिविटी का जड़ है। हम लोगों को कुछ नया इन्फॉर्मेशन पता हुआ है और वो नया इन्फॉर्मेशन के अंदर नेगेटिविटी छुपा हुआ है। नहीं, एक्चुअल में नेगेटिविटी के साथ हम लोग घर बसा रहे थे, और जो नए इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला है वो बेसिकली एक पॉजिटिव साइन है। और वो नए इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, आपको एक नए दिशा की तरफ लेके जाएंगे, पुराने सारे तौर तरीके को तोड़ के। सो आई थिंक यू वेयर इन अ क्लॉजेटेड फेज, जहाँ पे आप खुद को समझा रहे थे, कन्विंस कर रहे थे, जहाँ पे आप खुद को बुद्धू बना रहे थे बेसिकली, और आप अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे थे। आपका इंट्यूशंस बार बार कह रहा था कि प्लीज ऐसे करो, प्लीज ऐसे करो, बट आप क्या कह रहे थे, नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड अल्टीमेटली माँ क्या कह रहे हैं, आपके सामने एक ऐसा रिविलेशंस लेके आ रहा है जिससे आपको क्या लगेगा, ओ माय गॉड तो फिर मैं गलत था, तो फिर मैं ये था। कुछ भी नहीं है, आप सही थे। उस टाइम पे आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो नहीं किए थे, अब आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, और जैसे ही आप इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे देखेंगे कि आपको जो चाहिए था वो मिल रहा है इन अ न्यू वे। मान लीजिए कि आप एक रेड कार खरीदना चाहते थे, आपने पापा को बोले, अपने पापा को बोले कि पापा मुझे रेड कार खरीदना है, और आपका पापा पूछा, आपको बोला कि ठीक है शर्मा जी से मैं पूछ लूंगा, शर्मा जी के शॉप से मैं आपको वो रेड कार खरीद के दूंगा। और देन आपको सडनली सुबह पता चल रहा है शर्मा जी की दुकान बंद हो चुका है और वो कभी नहीं खुलेगा। तब आपको लगा कि ओ माय गॉड
ये तो एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ मिला है मुझे, तो फिर मुझे कार नहीं मिलेगा। एंड देन बाद में आपको पता चलेगा कि ओके, शर्मा जी बेसिकली बहुत खराब कार बेचते थे। आपको एक नए वेंडर या फिर नए लोगों के साथ मुलाकात होगा एंड देन वहां पे आपको अपना कार मिल जाएगा। सो बेसिकली क्या कार नहीं मिला आपको? मिला। कैसे मिला? एकदम कंप्लीट नए तरीके से मिला। शर्मा जी के थ्रू नहीं मिला, राइट? क्योंकि वहां पे आप लिमिटेड हो गए थे, क्योंकि आप पहले आपका अप्रोच देखिए, पापा से आपने पूछे, पहला हो गया कंडीशनिंग, नहीं मुझे पापा से पूछना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेस्परेट होके खुद ही कुछ करेंगे, नो, आई एम सेइंग कि जहां पे आप लिमिटेड हो वहां पे माँ आपको अपनी जोन से बाहर लेके बोलेंगे कि नहीं, तुम चाहो तो सारे पॉजिटिव चीज कर सकते हो, स्क्रैच से एम्परर बना सकते हो, लाइक अपना किंगडम आप बना सकते हो। सो ये है बेसिकली गुज्जे कालीमा जो रिवील करते हैं आपकी इनर ट्रुथ को। और माँ का एक ही कहना है कि अगर माँ आपकी जमीन को हिला डालते हैं, तोड़ देते हैं, तो वो नए फसल उगाने के लिए, मतलब कुछ नया होने वाला है, कुछ नया आने वाला है जिंदगी में, कुछ नया करने वाले हो आप, फ्रूटफुल, कुछ खराब नहीं, कुछ अच्छा करने वाले हो। बट उस अच्छा करने के लिए पुराने तौर तरीका तोड़ना है। नहीं तो आप क्या करेंगे? सेम काम करते रहेंगे और एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि सेम काम करके आपको कुछ अच्छा मिलेगा, वो तो नहीं मिल सकता है, राइट? सो कुछ नया करना है, बट ये नया आप नहीं तय करेंगे, ये माँ तय करेंगे कि क्या करना है। लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है। ओ, योगा शक्ति माँ। जब योगा शक्ति माँ आते हैं तो बेसिकली ये एक ब्लेसिंग्स इसीलिए है कि एक डायबॉलिकल एरा खत्म हो रहा है। डायबॉलिकल एरा मतलब क्या है? जहां पे आप किसी और के इन्फ्लुएंस में रह जाते हो, जहां पे लोग आपको जो कन्विंस करते हैं आप लोगों के उस इन्फ्लुएंस में आके गलत डिसीजंस लेते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्लेसिंग्स क्या है? कुछ ऐसा चीज है जो आप ट्राई कर रहे थे, लॉस हो रहा था, आप ट्राई करते जा रहे थे, लॉस हो रहा था, और अब क्या होगा? आप सरेंडर करेंगे और एटलीस्ट ये जो फ्यूडाइल अटेम्प्ट आप कर रहे थे कि ना एक बार, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक गलत टाइम पे जब कोई सही काम करने में हम लोग लगे रहते हैं तो वो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। हम लोगों को लगता है कि माँ हमारा बात नहीं सुन रहा है, नहीं, एक्चुअली हमारा परसेप्शंस लिमिटेड है। योगा शक्ति माँ बताते हैं कि उस टाइम पे आप वो काम अगर करते तो वो आपके लिए गलत असर लेके आता था, मतलब वो काम आपका कर्मा को खराब कर सकता था। वो काम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए शायद आप कर रहे होते, आपका जो नेक उद्देश्य है, जो जो आपका, आप कह सकते हो जो प्योरिटी है, वो प्योरिटी काइंड ऑफ उस काम की वजह से नष्ट हो सकता था। अब क्या होगा? अब आप सही पथ पे रहेंगे। डायबॉलिकल एरा मतलब क्या है कि आप जानते भी नहीं हैं बट आप एक नेगेटिविटी के विक्टिम हैं। नेगेटिविटी आपसे गलत काम करवा रहे थे या फिर करवा सकते थे, या फिर किसी के बहकाने में आके, भले आप एक अच्छे इंसान हो, भले आपका उद्देश्य बहुत सही है, फिर भी आप कोई गलत काम कर बैठ सकते थे और उसके बाद आपको पछतावा होता। उसके बाद आपको लगता कि एक सिंपल सा बात मैं कह रहा हूँ, आप जॉबलेस होके बैठे हो और आप एक के बाद एक कंपनी में इंटरव्यूज दे रहे हो और फाइनली आपके कंपनी में इंटरव्यूज में आप सिलेक्टेड हो गए, एंड देन जब आप काम करने के लिए गए तो उस पर आपको लगा कि वो कंपनी बहुत अनएथिकल काम कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि आप अगर इस टाइम पे जॉब छोड़ देंगे तो बेसिकली वो गलत होगा, क्योंकि आपको तो फिर से जॉब ढूंढना होगा। एंड देन अगर उस गलत कंपनी के साथ अगर आप हाथ मिला के काम करेंगे तो बेसिकली क्या होगा? आपका कर्मा खराब होगा। यहाँ पे माँ क्या कह रहे हैं कि आपको वो करेज प्रोवाइड करे कि हाँ छोड़ दो जॉब, क्योंकि वो काम आपको वैसे भी कुछ अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे, बिकॉज वो लोग बेसिकली अनएथिकल काम कर रहे हैं और आप उस अनएथिकल काम का साथ नहीं देंगे। तो जब आप अपने लालच, आप अपनी ईगो, जब आप अपने इस पर्सनल प्रॉफिट को नकार देते हो, नो बोल देते हो, तब जो आसुरिक इन्फ्लुएंस आपको उस जगह पे लेके गए थे वो काम करना बंद कर देते हैं। बेसिकली योगा शक्ति माँ जब अपना जीव को बाहर लेके आते हैं तो माँ कहते हैं सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। हमारे लाइफ में हम बहुत ज्यादा बहक जाते हैं क्योंकि सोसाइटी क्या सिखाते हैं? पर्सनल गेम के बारे में सोचिए, जितना हो सके प्रॉफिट के बारे में सोचिए, लोगों को कन्विंस कीजिए आपको भी जीतना है, उसको जीतने मत दीजिए, आपको अर्न करना है, आपको उनसे ज़्यादा अर्न करना है। सो ये आप अगर पूरा
मतलब पूरे रैट रेस को नोटिस करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे को हरा के जीतना हो रहा है। यहाँ पे कोई एक दूसरे की जीत पे सेलिब्रेट नहीं कर पाते, कोई एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, एंड दैट इज डायबॉलिकल। सब अपने बारे में ढिंढोरा पीट रहे हैं, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। बट योगा शक्ति माँ कह रहे हैं कि जो अच्छे है उसको ढिंढोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल मान लो कि कुछ काम अभी नहीं हो सकता है, बाद में हो सकता है। जब तक ना आप इस आपके अंदर ये रियलाइजेशन आ रहे हैं, जब तक ना आप कह रहे हो कि नहीं चलो बाद में देखा जाएगा, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, बाद में होगा, जो जो चला गया सो चला गया, जब तक ना आपके अंदर ये रियलाइजेशन आ रहा है ना, तब तक आप अपने स्पिरिचुअल पथ पे कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज क्या होगा, आपको अल्टीमेटली लगेगा कि ओ माय गॉड मुझे रोटी कपड़ा मकान के लिए कुछ करना है। वेल ये डिवाइन आपके लिए सेट कर लेंगे, आप अपना पथ पे सही रहे। जस्ट आपको अपने सही पथ को चुनना है। यकीन मानिए अगर आप क्रिएटिव पथ को चुनते हो और आप अपने लिए कुछ करते हो, बहुत ऑप्शंस आएगा कि शॉर्टकट्स में आप एकदम ऊंचे लेवल तक जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे वक्त आएगा जहां पे आपको लगेगा कि सिर्फ आंखें बंद करके एक हाँ ही तो बोलना है, उससे बहुत पैसा आएगा। लाइफ आपको इतना कुछ ऑफर करता है, बट सच्चाई के राह हमेशा बहुत टफ होता है, उसमें बहुत स्लो प्रोग्रेस होता है, और उस स्लो प्रोग्रेस का एक अलग आनंद है जो रातों रात वायरल होने से नहीं मिलता है। माँ योगा शक्ति यही बताते हैं कि माँ हम लोगों को बचाएंगे बेसिकली एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, असुरिक इन्फ्लुएंस से, गलत इंसान से। तो इससे क्या होगा, आपका कर्मा खराब नहीं होगा, एंड एट द सेम टाइम जो नहीं हो रहा था चीज को, लाइक क्या होता है, आप कोई चीज को बार बार करते रहते हो और बार बार फेल होते हो, तो इससे क्या है, आप अपना सफरिंग्स को बढ़ाते हो, तो वो सफरिंग्स खत्म हो जाएगा, आप एक पीसफुल रिलीज में काइंड ऑफ आप तब्दील कर देंगे खुद को। आप एक टाइम पे कर रहे थे कोई काम नहीं हो रहा था, एंड देन फाइनली आप खुद को एक ऐसे जोन में लेके जाएंगे, किया नहीं हुआ कोई बात नहीं, बाद में होगा, अब शायद ये इस चीज नहीं होने वाला है। काइंड ऑफ जब ये रियलाइजेशन पे आप आते हो, इसको कहते हैं प्रॉपर सरेंडरिंग। इसको कहते हैं कि ठीक है मैंने जितना करना था किया, बट देखा जाएगा। तो ये आपके अंदर वो जो डायबॉलिकल इन्फ्लुएंस चल रहा था कि नहीं मुझे जैसे तैसे करके विन एट एनी कॉस्ट, ये वाले फेज खत्म होगा और आपको सीधे रास्ते पे माँ लेके आएंगे। एंड डेफिनेटली दिस इज बेसिकली अ ब्लेसिंग्स जो माँ कह रहे हैं कि आप फाइनली सही वक्त पे सही काम कर पाएंगे, और जो चीज के लिए आप बने हो वो आपको मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। ये रहा आपके 3 ब्लेसिंग्स, एंड इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा #देखिए माँ काली टैरो अनिर्बाण बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।